भाई दूज की कहानी। एक डोकरी थी, उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो गई थी। भाई दूज आया तो भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकला। रास्ते में नदी मिली तो नदी कहती है कि मैं तेरा कान हूँ, मैं तुझे डुबोऊंगी। तो वह कहता है कि मैं कई सालों के बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, मुझे बहन से मिल आने दो, फिर वापस लौटते वक्त डुबा देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। तो वह आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे सांप मिलता है और वह बोलता है कि मैं तुझे डसूंगा। तब भाई कहता है कि पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तू मुझे डस लेना। तो सांप भी मान जाता है और फिर वह आगे बढ़ता है। आगे जंगल में शेर मिलता है तो वह भी उससे बोलता है कि मैं तुझे खाऊंगा। तो वह उससे भी वही कहता है कि मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूं, फिर लौटते में तुम मुझे खा लेना। शेर मान जाता है। अब भाई बहन के घर पहुंचता है। बहन उस समय सूत काट रही थी और सूत काटते वक्त यदि सूत बीच में टूट जाता है तो जिस बहन की इकलौता भाई होता है वह जब तक सूत दोबारा जुड़ नहीं जाए तब तक वह बोलती नहीं है। भाई कुछ देर खड़ा रहता है परंतु बहन बोलती नहीं है। तो भाई को लगता है कि मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं कर रही है। भाई सोचता है कि बहन खूब घमंडी है। यह सोचकर वह वापस जाने लगा तो इतने में बहन का सूत जुड़ जाता है। तो वह भाई को आवाज देती है और बड़े प्यार से घर में ले आती है और पानी पिलाती है। उसके बाद बहन पड़ोसन के घर जाकर पूछती है कि कोई प्यारा मेहमान घर आए तो क्या करना चाहिए। तो पड़ोसन मजाक में कह देती है कि तेल का चौका लगा और घी में चावल पका। तो वो भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और तेल से चौका लीप देती है और घी में चावल चढ़ा देती है। ना तो चौका सूखता है और न ही चावल घी में पकते हैं। कुछ देर होने के बाद भाई बहन से कहता है कि बहन भूख लग रही है, खाना परोस। तो वह भाई से कहती है कि चावल पकने दे फिर परोसती हूँ। फिर वह किसी दूसरी पड़ोसन के घर जाकर पूछती है तो वह उसको समझाती है कि ना तो तेल का चौका कभी सूखेगा और ना ही घी में चावल कभी पकेंगे। फिर वो घर जाकर दोबारा गोबर का चौका लगाती है और चावल को पानी में पकाती है और चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं। फिर उसमें घी और शक्कर डालकर भाई को खिलाती है। उसके बाद भाई के टीका करती है। बहन भाई को खूब स्नेह के रखती है। भाई बहन के स्नेह में समय का पता ही नहीं चला और 4-5 दिन बीत जाते हैं और भाई कहता है कि बहन अब मैं घर जाऊंगा। तो बहन और उसके बच्चे रोकना चाहते हैं पर भाई नहीं मानता। अगली सुबह बहन भाई के जाने की तैयारी करती है तो बहन अंधेरे में ही जल्दी उठकर गेहूं पीसती है और भाई के लिए रास्ते में खाने के लिए लड्डू बनाती है और भाई की पोटली में बांध देती है और 3-4 लड्डू बच्चों के लिए ऊपर छिक्के में रख देती है। सुबह बच्चे उठते हैं और माँ से मामा के बारे में पूछते हैं तो माँ कह देती है कि मामा वापस नानी के पास चले गए हैं।
तो बच्चे रोने लगते हैं। माँ उन्हें छिक्के पर से लड्डू उतार कर देती है तो वह देखती है कि सारे लड्डू हरे रंग के हो गए। गेहूं पीसते वक्त चक्की में सांप बैठा था और गेहूं के साथ वह भी पिस गया था, जिससे सारे लड्डू जहरीले हो गए। उसने वे लड्डू तो फेंक दिए और सोचा कि भाई ने इन लड्डुओं को खा लिया तो वह मर जाएगा और मैं भाई की मौत का कारण बन जाऊंगी। वह घबरा गई और तेजी से पीहर के रास्ते में भागती है और रास्ते में जो भी दिखता है मिलता है उससे अपने भाई के बारे में पूछती है। आगे जाने पर किसी ने बताया कि वहां पेड़ के नीचे ऐसा व्यक्ति सोया हुआ है। तो वह सोचने लगी कि कहीं मेरा भाई मर तो नहीं गया। वह रोती हुई वहां पहुंचती है जहां उसका भाई सोया हुआ था और बहन भाई से खाने की पोटली मांगती है। भाई कुछ समझ नहीं पाता और वह बहन से कहता है कि मैं गरीब हूँ पर मैं तेरे घर से कुछ नहीं लाया हूँ। और बहन उसे लड्डू लेकर जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ देती है और उसके बाद भाई को कारण बताती है। तब भाई मन ही मन सोचता है कि तू मुझे एक बार बचा भी लेगी तो क्या, मेरी तो आगे भी 3 जगह मौत इंतजार कर रही है। वे दोनों भाई बहन पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। थोड़ी देर में बहन को प्यास लगती है। वह भाई से पानी मांगती है तो भाई पेड़ पर चढ़कर पानी ढूंढता है तो उसे पास में एक तालाब दिखता है। तो वह पानी लेने जाने लगता है तो बहन उसे कहती है कि मैं खुद ही जाकर पानी पी लूंगी। वह खुद तालाब पर जाती है और वह वहां जाकर देखती है कि घाट पर एक बुढ़िया बैठी है। तो वह उससे पूछती है कि माँ आप यहाँ क्यों बैठी हैं? तो वह माँ सब बता दी है कि मैं तो विधाता हूँ और अकेले के पूत की ढाकली सार रही हूँ। तो बहन सोचती है कि मेरे भाई भी तो अकेले का पूत है और वह घबरा जाती है और पूछती है कि क्या करना पड़ेगा कि उसकी जान बच जाए। तो माता विधाता उसे बताती है। वह कहती है कि उसकी बहन पागल हो जाए, उसे गाली दे और उसकी शादी होने तक हर घात को यदि वह टाल दे तो उसका भाई बच सकता है। इसके बाद वह तुरंत उसी समय अपने भाई के पास जाकर कहती है कि मैं तुझे माँ के घर छोड़ने चलूंगी, लेकिन थोड़ी देर रुक, मैं अपने घर होकर आती हूँ। और वह घर जाकर शेर के लिए जौ का पुला, सांप के लिए दूध और नदी के लिए घाघरा लुगड़ी लेकर आती है। दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। उन्हें आगे शेर मिलता है। वह जैसे ही उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे जौ का पुला रख देती है और शेर उनका रास्ता छोड़ देता है। अब वह भाई बहन आगे निकल जाते हैं। आगे सांप मिलता है। सांप देखते ही डसने आता है तो बहन उसके आगे दूध का प्याला रख देती है। तो सांप दूध पीने लग जाता है और वह आगे बढ़ जाते हैं। आगे नदी मिलती है जो उसे डुबोने के लिए तैयार है। तो बहन नदी की पूजा करके घाघरा लुगड़ी उड़ा देती है। नदी खुश होकर रास्ता दे देती है। इसके बाद वह घर पहुंच जाते हैं। घर में माँ बेटे को देखकर खुश होती है पर बहन उसी समय अपने भाई को गाली देने लगती है। तो माँ अपने बेटे से पूछती है कि इसको क्यों लाया है। तो भाई बोला कि रास्ते में तो ठीक थी, घर आते ही पागल हो गई। थोड़े दिन बाद भाई का रिश्ता आता है तो सब बोलते हैं बहन पागल तो है पर भाग्यवान है, इसके आते ही भाई का रिश्ता आया है।
पर जब भाई के ससुराल वाले भाई की सगाई करने आते हैं तो बहन कहती है कि पहले मेरी सगाई करो। तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इसे भी साथ में बैठा दो। सगाई शुरू होते ही आग लग जाती है। बहन को तो पता था कि उसके भाई की घात है, जिसके कारण वह सतर्क थी और उसने तुरंत वह आग बुझा दी। इस तरह भाई की एक घात टल जाती है। अब शादी का कार्यक्रम शुरू होता है, परंतु बहन भाई के साथ हर जगह रहती है। जब दूल्हा निकासी पर निकलता है, तब भी वह गाली देने लगती है और कहती है, पहले मेरी निकासी निकालो। निकासी के लिए दूल्हा आगे के दरवाजे से जाने लगता है तो बहन कहती है कि पीछे के दरवाजे से जाएंगे। और जैसे ही दूल्हा पीछे के दरवाजे से निकलता है, आगे का दरवाजा टूट जाता है। तो सब उसकी तारीफ करते हैं कि भले ही यह पागल है, पर बार बार भाई की जान बचाती है। फिर फेरों के समय भी वह गाली देने लगती है और कहती है, पहले मेरे फेरे कराओ, फिर शादी के बाद वह कहती है कि दूल्हा दुल्हन के साथ मैं भी सोऊंगी। यह सुनकर बुजुर्ग महिला ने कहा कि बीच में पर्दा लगाकर इसको भी सुला दो। रात को जब दूल्हा दुल्हन सो जाते हैं तो बहन जगती रहती है। रात को सांप आता है तो बहन तैयारी से बैठी रहती है और सांप को तलवार से काट देती है और टोकरे में ढककर सो जाती है। उसके बाद वह निश्चिंत होकर गहरी नींद में सोती है। सुबह माँ सोचती है कि बेटी के उठने से पहले मेहमानों को विदा कर दे ताकि वह कोई बवाल न मचा दे, और वह सभी मेहमानों को विदा कर देती है। सूरज जब ऊपर चढ़ जाता है तब उसकी माँ उसको जगाती है। वह उठते ही सब और देखती है, पर उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता है। तो वह माँ से पूछती है कि माँ, सब मेहमान चले गए क्या? तो माँ कहती है कि हाँ बेटा। तो वह कहती है कि सब मेहमान को वापस बुलाओ। सब मेहमानों को वापस बुलाया जाता है। तब बहन कहती है कि आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा और पागल हो गई। मेरे भाई के ऊपर 7 घात थी और वो घात टालने और भाई की जान बचाने के लिए ही मैं पागल हो गई थी। आज रात को भी भाई को डसने के लिए सांप आया था। मैंने उसे मारकर टोकरी के नीचे रखा है। यह कहकर वह टोकरी सबको दिखाती है। फिर वह माँ और भाई से बोलती है कि अब सबसे पहले मुझे विदा करो, फिर सबको विदा करना। उसके बाद बहन को विदा किया और उसके बाद सब मेहमानों को विदा किया। इस तरह हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए भाई दूज पर उसको टीका करती है और भाई दूज की पूजा करती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करना और आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।